क्या आप जानती हैं कि आपकी मांग का सिंदूर सिर्फ एक लाल रंग नहीं, बल्कि आपके सुहाग, सौभाग्य और परिवार की खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो हजारों महिलाएं पूछती हैं। आखिर मांग में सिंदूर कितनी बार लगाना चाहिए? क्या दिन में केवल एक बार लगाना चाहिए या बार बार लगाने से ज्यादा पुण्य मिलता है? और क्या सिंदूर लगाने की कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो शास्त्रों के अनुसार अशुभ मानी जाती हैं? आज हम इसी विषय का रहस्य जानेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में बताई गई बात बहुत कम लोगों को पता होती है। सनातन धर्म में सिंदूर का विशेष महत्व बताया गया है। विवाहित स्त्री की मांग में सजा सिंदूर उसके अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने स्वयं सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना था। यही कारण है कि आज भी करोड़ों महिलाएं अपनी मांग में श्रद्धा और विश्वास के साथ सिंदूर धारण करती हैं। माना जाता है कि सिंदूर केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि पति पत्नी के प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, मांग में सिंदूर कितनी बार लगाना चाहिए? शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि दिन में एक बार, 2 बार या 3 बार ही सिंदूर लगाना चाहिए। धर्म ग्रंथों में संख्या से अधिक महत्व भावना और श्रद्धा को दिया गया है। यदि सुबह स्नान के बाद आपने सिंदूर लगा लिया है तो यह शुभ माना जाता है। लेकिन यदि किसी कारण से सिंदूर मिट जाए, धुल जाए या कम दिखाई देने लगे तो उसे दोबारा लगाया जा सकता है। इसमें कोई दोष नहीं माना गया है। कई महिलाएं दिन में घर के काम करते समय, पूजा के बाद या किसी शुभ कार्य में जाने से पहले फिर से सिंदूर लगाती हैं। धार्मिक दृष्टि से इसमें कोई समस्या नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मांग सूनी न रहे और सिंदूर को सम्मान पूर्वक धारण किया जाए। ऐसा माना जाता है कि विवाहित स्त्री की सूनी मांग शुभ नहीं मानी जाती, इसलिए कई महिलाएं दिन में आवश्यकता पड़ने पर दोबारा सिंदूर लगाती हैं। अब बात करते हैं सिंदूर लगाने के सही समय की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर और भगवान का स्मरण करके मांग में सिंदूर लगाना सबसे शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस समय लगाया गया सिंदूर सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बनता है। कई परिवारों में महिलाएं पूजा के बाद ही सिंदूर लगाती हैं। ऐसा करने से मन में श्रद्धा और विश्वास की भावना बढ़ती है। सिंदूर लगाते समय कुछ विशेष सावधानियां भी बताई गई हैं। कहा जाता है कि क्रोध, झगड़े या नकारात्मक मनोदशा में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। यदि सिंदूर जमीन पर गिर जाए तो उसे सम्मान पूर्वक साफ करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में सिंदूर को देवी शक्ति का प्रतीक माना गया है, इसलिए इसका आदर करना आवश्यक बताया गया है। बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि क्या किसी दूसरी महिला का सिंदूर उपयोग करना चाहिए? परंपराओं में सामान्यतः अपनी निजी सिंदूर डिब्बी का उपयोग करना बेहतर माना गया है। इसके पीछे धार्मिक और व्यक्तिगत दोनों कारण बताए जाते हैं। हालांकि यह कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन अपनी वस्तुओं का उपयोग करना अधिक उचित माना जाता है। एक और रोचक मान्यता यह है कि मांग के बीचों बीच लगाया गया सिंदूर शुभ माना जाता है। कई जगहों पर कहा जाता है कि टेढ़ा मेढ़ा या लापरवाही से लगाया गया सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। भले ही यह मान्यता हर जगह समान ना हो, लेकिन सिंदूर को सलीके और सम्मान के साथ धारण करना अच्छा माना जाता है। अब बात उस प्रश्न की जो अक्सर सुनने को मिलता है, क्या रात में सोते समय सिंदूर हटाना चाहिए? इसका उत्तर अलग अलग परिवारों की परंपराओं पर निर्भर करता है। कुछ परिवारों में महिलाएं रात तक सिंदूर लगाए रखती हैं, जबकि कुछ स्थानों पर सोने से पहले श्रृंगार हटाने की परंपरा है। इसलिए इस विषय में अपने घर की परंपरा का पालन करना सबसे उचित माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर का संबंध केवल बाहरी श्रृंगार से नहीं, बल्कि मन की आस्था से भी है। यदि कोई महिला केवल दिखावे के लिए सिंदूर लगाए और मन में श्रद्धा न हो तो उसका महत्व कम हो जाता है। वहीं यदि कोई महिला सच्चे विश्वास और सम्मान के साथ सिंदूर धारण करती है तो इसे शुभ माना जाता है। तो निष्कर्ष यही है कि मांग में सिंदूर कितनी बार लगाना चाहिए, इसका कोई निश्चित अंक शास्त्रों में नहीं बताया गया है। सुबह स्नान के बाद सिंदूर लगाना शुभ माना जाता है और आवश्यकता पड़ने पर इसे दोबारा भी लगाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मांग सूनी न रहे, सिंदूर का सम्मान बना रहे और इसे श्रद्धा तथा विश्वास के साथ धारण किया जाए।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।